पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। अमेरिकी सदर ने भी तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थी। मैंने जाती तौर पर सिफारती मुदाखलत करते हुए जंग रुकवा कर दुनिया को एटमी तबाही से बचाया। मुझे फख्र है कि मैंने दुनिया भर में कई जंगें रुकने में किरदार अदा किया। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत का आलमी सतह पर एतराफ। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिया। मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे का एक और एजाज। लड़ाका JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फजाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। कॉन्कर्स द एलिगेंस ट्रॉफी C-130 के नाम रही। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। मौरका हक में तारीखी फतह पर ISPR ने मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। डॉक्यूमेंट्री में बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से भारतीय तैयारों के गिराए गए तैयारों का मलबा दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री में भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी शामिल। डॉक्यूमेंट्री में मौरका हक के तमाम वाक़यात तरतीब के साथ बयान किए गए। हंगू में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। दहशतगर्दों से मुकाबले में DPO और SHO जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 5 खारिज मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक DPO हंगू की हालत खतरे से बाहर है। जख्मी अफसरान को कोहाट लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी DPO से राब्ता, खिराज तहसीन पेश किया। जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। पाक अमरीका तिजारती टैरिफ मुज़ाकरात पर मस्बत पेशरफ्त। ट्रंप इंतजामिया से तिजारती मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। तिजारत, मादनियात, मसनूई जहानत पर बात हुई। क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। गुफ्तगू तामीरी रही, कुछ हल तलब उमूर बाकी हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में आज यौम इल्हाक़े कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की। तारीखी करारदाद में रियासत जम्मू कश्मीर मुमलिकत खुदादाद के साथ इसके इल्हाक़ पर जोर दिया गया। भारत की चीरादस्तियों के बावजूद कश्मीरी अवाम का इल्हाक़ पाकिस्तान का ख्वाब जिंदा जावेद है। वो अपने 19 जुलाई 1947 के अहद पर कायम दायम है। भारतीय फौज की सफ़ाकियत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर सदर आसिफ ज़रदारी का खुसूसी पैगाम। कहा, यौम इल्हाक़ कश्मीरियों की पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुदरादियत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यौम इल्हाक़ कश्मीर तजदीद अहद का दिन है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ हम सब पर एक अमानत हैं जिनका कर्ज सिर्फ आज़ादी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के जिस्मों में खून बनकर दौड़ती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के दरमियान मुलाकात। रियासती बयानियों को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह और मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मुफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान में पुलिस की तारीख का पहला जदीद तरीन अस्पताल तकमील के करीब। 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत की तमीर मुकम्मल।
दिसंबर तक अस्पताल को फंक्शनल करने का टास्क। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस हेडक्वार्टर्स में ज़ेर तामीर नेशनल पुलिस तामीराती काम का जायजा लिया। कहा अस्पताल को फंक्शनल किया जाए। अस्पताल का दौरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे। PTI ने हतमी फैसला कर लिया। फैसला गुज़श्ता रोज सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। PTI ने पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। एलामी में कहा गया है कि खरीदो फरोख्त के शर्मनाक अमल से बचने के लिए बिला मुकाबला इलेक्शन को तरजीह दी गई। FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात के खिलाफ हड़ताल की कॉल। ताजर 2 धड़ों में तकसीम हो गए। इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी जारी। कराची और लाहौर समेत मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में कारोबार जुज़वी तौर पर बंद। मुल्तान और फैसलाबाद में भी ताजरों ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मार्केटें और बाजार खुले हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब मुंतकिल। सिंध, बलोचिस्तान, KP, GB और कश्मीर के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 20 से 25 जुलाई के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, फैसलाबाद, बहावलनगर और मुल्तान में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में बारिशों की नवीद सुना दी। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। कल से 25 जुलाई तक आंधी और मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में दरिया सतलुज की सतह बुलंद। पानी के बहाव में तेजी के बायस दरियाई कटाव में भी शिद्दत आने लगी। रुझान में मुसलसल बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। रोदकोहियों के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। रवां साल मानसून सीजन में 123 शहरी जाँ बहक, 462 जख्मी, 150 इमारतों को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत ने भी मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारों के चेयरमैन को हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराकर सील कर दिया गया। SBCA में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम, 24 घंटे फाल रहेगा। दुबई से फैसलाबाद आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। लैंडिंग के दौरान अचानक इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने तैयारा बाहिफाजत उतार लिया। जहाज के एक इंजन को नुकसान पहुंचने की वजह से तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई? SSP साउथ के मुताबिक हुमैरा असगर की DNA रिपोर्ट मुमकिना तौर पर पीर तक सामने आ जाएगी। DNA और केमिकल रिपोर्ट से डॉक्टर के पास जाएंगी, जिसके बाद मौत की वजह बताई जा सकेगी। K2 बर्फानी तोदे की जद में आकर एक कोपैमा इफ्तिखार हुसैन सतपारा जाँ बहक। इफ्तिखार सतपारा की मैयत और जख्मी एक कोपैमा की बजरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दो मुंतकली के लिए ऑपरेशन जारी। बर्फानी तोदे की जद में आकर एक कोपैमा जाँ बहक। 3 गैर मुल्की कोपैमाओं को निकाल लिया गया था। इसराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। शाम के सदर अहमद अश-शराह ने स्वेदा शहर में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। शामी फौज ने एक बार फिर स्वेदा शहर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। सदर अहमद अश-शराह का कहना है कि जंगबंदी पर अमल न करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। पाकिस्तान ने एक ही दिन में स्नूकर के 2 आलमी टाइटल अपने नाम कर लिए। स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तानी क्यूइस्ट हसनैन अख्तर अंडर 17 स्नूकर के आलमी चैंपियन बन गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के स्नूकर खिलाड़ियों मोहम्मद आसिफ, हसनैन अख्तर और वॉलीबॉल टीम को मुबारकबाद। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक शूटिंग के दौरान अदाकार शाहरुख खान को कमर में चोट आई है।
शाहरुख खान के जख्मी होने के बाद फिल्म किंग की शूटिंग सितंबर तक मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के अदाकार नदीम बेग 84 बरस के हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मद्दाहों के सालगिरह मुबारक के पैगामात। रोमानवी किरदारों से शोहरत पाने वाले नदीम बेग ने कई दहाइयों तक फिल्म बीनों के दिलों पर राज किया। और बच्चे पुरस्कार और खौफनाक वाकयात के बायस खौफजदा हो गए। हॉरर थ्रिलर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड सीरीज रवा साल 26 नवंबर को रिलीज होगी।